देखिए सरकार लोगों को काबू करने के लिए क्या क्या कर रही है। क्या आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, या आपकी गाड़ी हमेशा हवा से बातें करती है, या आप भी सरकारी संपत्ति को अपनी जागीर समझते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार अब ऐसे जीनियस आइडियाज लेकर आई है कि रूल्स ब्रेक करने वालों की खैर नहीं। दुनिया भर में ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन सरकार ने लगा रखी हैं जिनसे कोई भी बंदा बेवजह उत्पात न मचा सके। लेकिन साथ ही सरकारें कुछ ऐसी टैक्टिक्स भी लगाती हैं जिससे प्रजा जो जनता है वो कंट्रोल में रहे। देखिए किस तरीके से कंट्रोल कर रही है सरकारें दुनिया भर की अलग अलग देशों की जनताओं को। रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए। पर भाई अब जरा समझ जाइए, क्योंकि सरकार लोगों को काबू में करने के लिए नए नए आइडियाज आजमा रही है। क्या है ये आइडियाज, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप तेज स्पीड से जा रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है स्पीड कम करेंगे। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस हर जगह तो मौजूद नहीं हो सकती। अमेरिका की ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रॉब्लम का एक वर्ल्ड क्लास आइडिया ढूंढ निकाला है। उन्होंने फेक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर रखवाई, जिन्हें दूर से देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तो पुलिस की गाड़ी, और बस लोग डर कर स्पीड कम कर देते हैं। इससे एक्सीडेंट होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। भाई गजब का आइडिया, मानना पड़ेगा। ये आइडिया हमारे देश में काम करेगा या नहीं, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। कई बार ड्राइवर इतनी तेज स्पीड में होते हैं कि उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग पे स्पीड कम करने की भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन अगर आपको एक बच्चा रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई दे तो स्पीड कम करनी ही पड़ेगी। बस इसी फैक्ट को ध्यान में रखकर जेब्रा क्रॉसिंग के पास एक बच्चे की फेक पिक्चर लगा दी जाती है 3D पेंटिंग के माध्यम से, जिसे दूर से देखकर ड्राइवर को एक आभास होता है कि एक छोटा बच्चा जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा है और वो अपनी स्पीड कम कर लेता है। गजब आइडिया है ना? अगर आपकी गाड़ी हवा से बातें कर रही है और सामने अचानक बड़ा सा गड्ढा आ जाए तो आप गड्ढे में गिरना पसंद करेंगे या स्पीड कम करना? जाहिर सी बात है स्पीड ही कम करेंगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि जिसे आप गड्ढा समझ रहे थे दरअसल वो एक पेंटिंग है, जी हाँ भाई, ये है ऑप्टिकल इल्यूजन पेंटिंग या 3D पेंटिंग। इसमें सड़क पर कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती है जैसे कि वहां कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर है या गड्ढा है, जिसकी वजह से ड्राइवर स्पीड कम कर देता है। ये पेंटिंग ज्यादातर स्कूल और जेब्रा क्रॉसिंग पर बनाई जाती है। आजकल इंडिया में भी ट्रैफिक पुलिस इस तकनीक का यूज कर रही है। जयपुर और गुजरात की कई सड़कों पर आपको 3D जेब्रा क्रॉसिंग देखने को मिल जाएगी, और ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी भी आई है। कई फॉरेन कंट्रीज में आपको रोड पर खूबसूरत 3D पेंटिंग नजर आ जाएगी, जिन्हें देखकर एक पल कोई भी धोखा खा सकता है। इन्हें अगर आप एक खास एंगल से देखेंगे तभी आप समझ सकते हैं कि एक पेंटिंग है। भाई हम तो सलाम करेंगे उन कलाकारों को जो अपनी कला से रंगों में जान डाल देते हैं और लोगों की जान बचा भी लेते हैं। आजकल चोरों से बचने का सबसे बेस्ट आइडिया है CCTV कैमरा। कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है ना? लेकिन CCTV इंस्टॉल करवाना और उनका मेंटेनेंस काफी महंगा होता है। फिर मिडिल क्लास वाले क्या करें? घबराइए नहीं, आजकल मार्केट में आपको फेक CCTV कैमरे मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। अब जब चोर आएगा या कोई और आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा और वो देखेगा कि भाई यहाँ तो कैमरा है, तो डर कर भाग जाएगा। है ना जुगाड़? मगर जीनियस आइडिया। और ये जुगाड़ का इस्तेमाल कई बार सरकारें भी करती। यकीन नहीं आता तो अगली बार किसी CCTV के सामने से गुजरे तो जरा चेक कर लें कहीं वो फेक कैमरा तो नहीं। पर भाई ऐसे काम करना ही क्यों कि आफत गले पड़ जाए। लेकिन सरकारें कभी कभी फेक कैमरास लगा रही हैं आजकल। धूम्रपान जानलेवा है, इससे कैंसर हो सकता है। ऐसी चेतावनी हर सिगरेट के बॉक्स पर होती है, पर कोई इसे देखना नहीं चाहता। यहाँ तक कि लोग पब्लिक प्लेस पर भी स्मोकिंग से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए स्वीडन की विज्ञापन एजेंसी एक्सटम होल्स्ट ने स्टॉकहोम में एक बिलबोर्ड लगाया है। जैसे ही कोई स्मोकर इसके पास से गुजरता है ये उसे डिटेक्ट कर लेता है और उस पर एक वर्चुअल इमेज उभरती है जिसमें एक आदमी खांसता हुआ दिखाई देता है। ये लोगों को स्मोकिंग से होने वाले गंभीर परिणामों को समझाने के लिए ये कैंपेन वहां काफी सफल रहा, और इंडिया में भी इसी तरह के डिजिटल बोर्ड लगाए जाने की तैयारी हो रही है। अब यहाँ ये कैंपेन कितना सफल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि भाई ये इंडिया है। यहाँ लोग रूल्स तोड़ने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। आपके इस बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भारत में सक्सेसफुल होगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और कई स्मार्ट गैजेट्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और इस्तेमाल भी किया होगा, पर क्या आपने स्मार्ट बेंच देखी है? हाँ भाई, वही बेंच जो पार्क और रोड किनारे लगी रहती है। पर वो स्मार्ट कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए स्मार्ट बेंच को। सौर ऊर्जा से लैस ये स्मार्ट बेंच बैठने में आरामदायक होती है। यहाँ बैठकर आप मोबाइल और लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हैं और फ्री वाईफाई के जरिए अपना जरूरी काम भी निपटा सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है हमारे देश में भी मौजूद है ये।
दिल्ली नगर पालिका ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऐसी बेंच कनॉट प्लेस में चरखा संग्रहालय में लगाई और अगर लोगों ने इसे पसंद किया तो जल्द ही हमें ऐसी कई और बेंचेस देखने को मिलेगी। वाह, कितना मजेदार होगा ना कि बेंच पर बैठकर ही हम अपना मोबाइल चार्ज कर पाएंगे और फ्री वाईफाई का मजा भी ले पाएंगे। खैर, ये तो होगा इनोवेशन की बात। अभी आगे बढ़ते हैं। तेज स्पीड गाड़ियों को कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस नए टेक्नोलॉजिकल ब्रिज को, कि बंदा कितनी भी तेज स्पीड में क्यों ना हो उसे स्पीड कम करनी ही पड़ेगी। इस ब्रिज का आकार एकदम गोल है और साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन है। ब्रिज को पार करने के लिए स्पीड पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट के पूरे चांसेस हैं। वैसे ये आइडिया इतना सेफ भी नहीं लगता, आपकी क्या राय है? लेकिन ये सरकारों के उन तरीकों में से एक है जिनसे वो जनता को कंट्रोल करना चाहती है और इस तरह की उद्दंडता करने से रोकना चाहती है। वैसे आपके हिसाब से ये स्टेप कैसा है, सही या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। रात के टाइम आप जब किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरते होंगे तो उसके नीचे आपको कई लोग सोते हुए दिखाई देंगे। ये वो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, पर अक्सर ये लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए अब ब्रिज के नीचे कुछ इस तरह के ऑब्स्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, रुकावटें बनाई जा रही हैं, बाधाएं बनाई जा रही हैं। वीडियो में देखिए, ये नुकीले आकार के स्ट्रक्चर्स जिन पर सोना तो दूर पैर रखना भी मुश्किल है, और इन्हें बनाने का एक ही मकसद है, ये लोग ब्रिज के नीचे ना सोए। इससे इन्हें असुविधा तो जरूर होगी, और भाई जान है तो जहान है। हाँ, वैसे हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले इन गरीबों के रहने का इंतजाम किया जाए, वरना इनकी सुरक्षा का एक कदम कहीं इनके लिए मुसीबत ना बन जाए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले से मिलवाते हैं जो ट्रैफिक को अपने खास अंदाज से कंट्रोल करता है और देश दुनिया में लोकप्रिय है। सोशल मीडिया में उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक कांस्टेबल रंजीत सिंह शहर के व्यस्त चौराहों पर वो अपने डांस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आते हैं। माइकल जैक्सन के मशहूर मून वॉक डांस की स्टेप्स का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोल के लिए करते हैं। मजेदार है ना? पूरे ट्रैफिक को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले ट्रैफिक पुलिस को इस तरीके से नाचते हुए देखना। दोस्तों, देखा आपने कि सरकारें आपकी सुरक्षा के लिए किस तरह काम करती है, लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही दिखाते हैं। उन्हें ना तो अपनी जान की फिक्र होती है और ना किसी और चीज की, और ये लोग अक्सर कानून तोड़ते हैं और उन्हें इसका कोई मलाल भी नहीं होता। पर एक इंपॉर्टेंट बात, सरकारें सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए कंट्रोल करने वाले नियम नहीं बनाती। कभी कभी सरकारें कुछ ऐसा करती हैं जो करना तो वो जनता के फेवर में चाहती है, जनता के पक्ष में चाहती है, जनता की भलाई के लिए करना चाहती है, लेकिन उनके इन नियमों को सरकारी तंत्र के कुछ लोग खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि जासूसी के लिए। विपक्षी दल के लोग फोन ट्रैक करके, फोन टैप करके अपने अपोजिशन पार्टी वाले लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इवन ये तक होता है कि लोगों के ऊपर जासूसी के पैंतरे अपनाए जाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे मनचाहा काम करवाया जाता है, और ये सब कुछ किया जाता है सरकारी तंत्र में छिपे उन नीच लोगों द्वारा जो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल एक परजीवी की तरह करते हैं और अपने मतलब के लिए इस तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, अपने कामों को साधने के लिए इस तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, अपने रसूख का इस्तेमाल करके लोगों को हाशिए पर रख देते हैं, जैसा कि फोन टैपिंग करना, फोन रिकॉर्डिंग करना, व्हाट्सएप चैट पढ़ना, सोशल मीडिया पे सेंधमारी करना। ये बेहद खतरनाक हो सकता है और ऐसे रूल्स रेगुलेशन सरकारों को कभी पास नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे रूल्स रेगुलेशन पास हो गए तो आप ये तो सुनिश्चित कर लेंगे कि जनता सुरक्षित रहेगी। उसके लिए आपके पास में अगर कोई घटना हो जाए तो उसे रिटालिएट करने के लिए, उस घटना से बचाने के लिए, उस घटना को रोकने के लिए, या उस घटना में जो संलिप्त अपराधी उन्हें पकड़ने के लिए आपके पास पूरा डेटा होगा सरकार के पास। लेकिन इन नियमों की वजह से, इन लॉज की वजह से, इन कंट्रोलिंग बिहेवियर्स की वजह से आप आम आदमी की निजता, उसकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकते हैं। तो हर सरकार का एक मूल नियम यह रहना चाहिए कि प्राइवेसी बिल्कुल भी जानी नहीं चाहिए किसी भी आम इंसान की। कोई भी संवेदनशील जानकारी किसी भी सरकारी नियम के तहत एक्सट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। ये बेहद खतरनाक होगा आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। आप सब जानते हैं कि आने वाला भविष्य पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है। हर चीज़ डिजिटाइज हो जाएगी। आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके आई के रेटिना स्कैन, आपका ब्लड सैंपल, आपका सब कुछ पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर इस तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया तो चंद सेकंड में आपकी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो सकती है, चंद सेकंड में आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है और कोई आतंकी ग्रुप उसका इस्तेमाल करके कहीं पर हमला करके आपका नाम फंसा सकता है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि सरकारों को इस किस्म के निजता पर प्रहार करने वाले, प्राइवेसी पर वार करने वाले नियमों से बचना चाहिए। ये कंट्रोलिंग बिहेवियर इंसानों के लिए, आम जनता के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।